तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आप बिगिनर्स हैं, बिल्कुल ही जीरो से स्टॉक मार्केट को शुरू करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेडिंग किया जाता है, कैसे इन्वेस्ट किया जाता है या कैसे एसआईपी किया जाता है, तो सारी चीज़ों को मैं आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जानना होता है कि अगर आप मार्केट में आ रहे हैं तो आपको मार्केट में क्या नहीं करना है। क्योंकि अगर आप मार्केट में दोस्तों शुरू में ही कुछ गलतियां कर देते हैं तो आप मार्केट में पहले ही मार्केट से बाहर हो जाएंगे। आप आने वाले समय में ना ट्रेडर बन पाएंगे, ना ही आप इन्वेस्टर बन पाएंगे और आप मार्केट को जुआ और सट्टा कहना शुरू कर देंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही आपको जुआ कहते हुए मिल जाएंगे, बोलेंगे कि यहाँ पे सिर्फ पैसा लॉस होता है। लेकिन उनसे अगर आप पूछेंगे कि आपने कितने दिनों तक सीखा है तो उनका जवाब होता है कि मैंने 2-4 दिन में सीखा कि कैसे बाइंग किया जाता है और कैसे सेलिंग किया जाता है, किया और मेरा लॉस हो गया। लेकिन उससे पहले उन्होंने ये कभी नहीं सीखा कि मार्केट में क्या नहीं करना चाहिए, जिसके कारण ही सबसे ज़्यादा लॉस होता है। ज़्यादातर लॉस का कारण दोस्तों वही होता है जो मैं आपको आने वाले टॉपिक्स में बताने वाला हूँ। मैंने दोस्तों इस वीडियो में 20 ऐसे टॉपिक्स लिए हैं जो कि आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, आप इन्वेस्टर बनिए या ट्रेडर, दोनों में से कोई भी चीज़ अगर करनी है तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। मैं जो भी पॉइंट बताऊंगा आपको उसको नोट करके रख लेना है। अगर आप बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं आपको एक एक करके सारे वीडियो धीरे धीरे अपलोड करूंगा। ये मत समझिए कि आपने अगर इस वीडियो को देख लिया तो आप ट्रेडर बन जाएंगे। मैं आपको 5-10 ऐसे वीडियो अभी लाने वाला हूं, जैसे कि ये पहला वीडियो है, इसमें मैं आपको 20 टॉपिक बताने वाला हूं कि आपको क्या नहीं करना है। ऐसे ही मैं आपको 4-5 वीडियो और लाने वाला हूँ जो कि बिगिनर्स गलती करते हैं मार्केट में आते ही। तो सबसे पहले आपको उसको नोट करना है और उन सभी चीज़ों को आपको नहीं करना है। उसके बाद ही आने वाले दिनों में हम सीखेंगे कि ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, कैसे एसआईपी किया जाता है। लेकिन अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ मेरी वीडियो को देखना है और जानना है कि मार्केट में शुरू में क्या नहीं करना है, जिससे कि आप लॉस से बचेंगे। नहीं तो अगर आप शुरू में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, पैसे को इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं और आप लॉस कर लेंगे और आपको पता ही नहीं है कुछ भी, तो आप मार्केट को जुआ कहेंगे। ये नॉर्मल सी बात है। क्योंकि मार्केट दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप 5 दिन 10 दिन में सीख जाएंगे। अगर ऐसा होता तो हर कोई यहाँ पे ट्रेडर और इन्वेस्टर बन जाएगा, या दुनिया का कोई भी काम कोई भी कर सकता है अगर 5 और 10 दिनों में होता तो। लेकिन उसमें प्रोज और कॉन्स दोनों तो है, तो दोनों चीज़ें सीखनी पड़ती है, दोनों चीज़ें जाननी भी पड़ती है। तो चलिए स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या नहीं करना है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको कोई भी PNL शो नहीं करने वाला हूँ, ना ही कोई चार्ट शो करने वाला हूँ, ना ही बाइंग सेलिंग कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ। अगर आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो आप आने वाले समय में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। आप पॉइंट को ही देख के आप समझ सकते हैं कि क्या लॉस के कारण यही है या नहीं। जिन्होंने ज़्यादा लॉस कर रखा है 2-4-10 दिन में, उनसे आप ये सब टॉपिक पूछिएगा कि आपने क्या ये गलती किया था कि इसकी वजह से लॉस हुआ, या आपका एसएल हिट हुआ था, या आपने रैंडम ट्रेड लिया था। आपको सारी चीज़ों को मैं एक एक करके बताने वाला हूँ। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर, आपको बताते हैं कि पहला कदम रखने से पहले किन किन टॉपिक को आपको जानना है। अगर दोस्तों आपको ये जैसे मैं जो भी टॉपिक बताने वाला हूँ तो उसको आपको करना क्या है ना, ये अपने कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं दोस्तों कि अगर आप फ्री में वीडियो देख रहे हैं तो इस चीज़ को आप इग्नोर कर देंगे कि ये चीज़ फ्री किया तो ये फ्री की चीज़ें तो मतलब कहीं भी मिल जाएगा। तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, इस तरह का कोई भी वीडियो आपको नहीं मिलेगा जिसमें कि ये सब चीज़ें आपको बताई जाती है। क्योंकि ये सब चीज़ें जो मैंने गलतियाँ की, मैंने जो भी चीज़ें सीखी, मैं उसी चीज़ को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो भी फ्री में। कोई भी पेड कोर्स मेरा नहीं है, सारी चीज़ें मैं आपको फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल करने वाला हूँ। तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, वहाँ पे आप सपोर्ट दिखा सकते हैं, लाइक कमेंट वगैरह कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चलिए टॉपिक पे चलते और आपको दिखाते हैं क्या क्या नहीं करना है। यहाँ पे देखिएगा, मैंने आपको यहाँ पे कुछ ओपन कर लिया है। यहाँ पे वर्ड पैड को मैंने सारे टॉपिक्स को लिख रखा है पहले से ही, जिससे कि यहाँ पे मैं अगर लिखूंगा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, ताकि छोटी वीडियो बने, ताकि आपको देखने में मजा आएगा। ठीक है, मेरी वीडियो दोस्तों आपको ज़्यादा मजा नहीं आएगा क्योंकि बोरिंग टाइप आपको लगेगा, लेकिन अगर आपको सीखना है तो इस तरह की वीडियो आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर आता है कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट में, यहाँ पे मैं सबसे ऊपर इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे मैं तो दोस्तों स्क्रीन पे आप ध्यान देंगे, मैंने यहाँ पे अपने PDF को ओपन कर लिया है। जो भी चीज़ें मैंने नोट कर रखी है मैं आपको सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि स्टॉक मार्केट में डे 1 में आपको क्या करना है। ठीक है,
डे वन करने का मतलब है कि ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं है कि आपको ट्रेड करना मैं बताने वाला हूँ, इस चीज को आपको मैंने पहले ही क्लियर कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा इसका स्क्रॉल करते हैं, ऊपर में पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, स्टॉक मार्केट में पहला कदम अगर आप रखना चाहते हैं तो पहला कदम रखने से पहले इन सभी बातों को आपको जानना पड़ेगा, तभी आप आने वाले समय में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाइएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप करने से होता क्या है कि आप चीजों को सीख नहीं पाइएगा, आपको लगेगा कि मार्केट में सिर्फ बाइंग और सेलिंग ही ट्रेडिंग कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सारी चीजों को लिख रखा है कि मैं इस वीडियो में आपको 20 टॉपिक्स बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें कि आपको ऐसे ही 20-20 टॉपिक इंपॉर्टेंट मेरे दिमाग में जो भी चीजें, जो भी मेरे कॉपी वगैरह में नोट में है, सारी चीजों को मैं लिख के ऐसे ही आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला टॉपिक्स यहाँ पे आता है, देखेंगे क्या है, ठीक है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ 20 टॉपिक्स जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ बिगिनर्स के लिए। अगर आप बिगिनर्स है तो इस वीडियो को देखिएगा, अगर आप प्रो ट्रेडर है तो भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सभी गलतियां जो है ज्यादातर लोग सोचते हैं, यही सब चीजों को सोच के ही मार्केट में आते हैं। प्रो करने का मतलब जो पैसा कमाते हैं उनको तो नहीं देखना है, लेकिन जो खुद को प्रो समझते हैं और लॉस कर चुके हैं उनके लिए है कि आप अगर प्रो समझते हैं, खुद को लॉस कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे सबसे ऊपर में आपको दिख रहा होगा, जैसे ही ऊपर आप पढ़ते हैं तो आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे दिखा दूं, यहाँ पे क्या लिखा, स्टॉक मार्केट को आपको लॉटरी नहीं समझना है। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, एक एक टॉपिक भी, और उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर दूंगा जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो सके, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट को आपको क्या लॉटरी नहीं समझना है। बहुत से लोग स्टॉक मार्केट को लॉटरी समझते हैं और यहाँ पे खेलने आते हैं कि मैं भी थोड़ा सा पैसा लगा के इसको खेल लेता हूँ, क्या हो जाएगा, मेरा 500 और 1000 रुपया चल ही जाएगा, तो ठीक है। बहुत से लोग यही सोच के आते हैं कि मैं अपना 500 रुपया लगाता हूँ, 500 से अगर 1000-2000 हो गया तो मेरा पैसा डबल और ट्रिपल हो जाएगा। वो ऐसा क्यों सोचते हैं, उनको लगता है कि हीरो जीरो क्या होता है, मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। जो एक्सपायरी के दिन होते हैं उनमें आप 1-2 घंटे पहले जो ट्रेड लेते हैं, मतलब कि आप पुट और कॉल दोनों बाय कर लेते हैं कि मार्केट कहीं बहुत तेज किधर भी चला जाए तो मेरा पैसा वहां पे 4 गुना 5 गुना हो जाता है। तो ऐसा होता है, आप अगर मार्केट का जिस दिन एक्सपायरी हो, जिस दिन मार्केट का बोलो दोस्तों, इंडेक्स का जिस दिन एक्सपायरी हो, उस दिन प्रीमियम जो है 4 गुना 5 गुना भी होते हैं। लेकिन एक चीज आप लोग भूल जाते हैं कि 4 गुना 5 गुना करने के फेर में आप अपना सारा पैसा डुबा लेंगे। इसीलिए आपको स्टॉक मार्केट को लॉटरी समझ के नहीं आना है। यहाँ पे ध्यान रखें, लॉटरी नहीं समझेंगे, ये लॉटरी नहीं है। यहाँ पे आप 50 रुपए में नहीं खेल सकते, यहाँ पे लोगों के लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट होते हैं। इसका मतलब क्लियर है कि ये लॉटरी नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरे में क्या लिखा हुआ है, इसको आपको क्या समझना है, इसको आपको समझना है एक बिजनेस के तौर पर, ठीक है। कि आप इसमें आते हैं अगर, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पैसा कमा सकते हैं सीखने के बाद, समय देने के बाद, ठीक। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप लॉटरी समझ के आएंगे। तो अगर आप बिजनेस समझेंगे तो आपका जो लॉस होने का चांस है वो लिमिट में होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप मान लीजिए कोई बिजनेस करते हैं तो आपको पता होता है कि मैं इस बिजनेस में कितना पैसा लगाने वाला हूँ, इतना अगर डूब गया तो मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक यहाँ पे अगर आप बिजनेस समझ के आएंगे तो आप यहाँ पे फिक्स करके आएंगे कि मैं 10,000 लेके आ रहा हूँ, मेरा 10,000 चला जाएगा, मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं इसको फिर छोड़ के चला जाऊंगा। मैं समझूंगा कि इस बिजनेस में मुझे लॉस हो, मैं इस बिजनेस को क्या करता हूँ, बंद कर देता हूँ। ये चीज अगर सोच के आएंगे तो आपका लॉस यहाँ पे लिमिट में होगा। लेकिन अगर आप इसको लॉटरी समझ के आएंगे तो आपका लॉस यहाँ पे अनलिमिटेड हो जाएगा, लिमिट में नहीं रहेगा। अगर आप बिजनेस समझ के आएंगे तो आपका लॉस क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीजों दोनों चीज क्लियर हो गई। अब तीसरा क्या है, यहाँ पे आते हैं। बहुत से लोग जो है स्टॉक मार्केट को, ये 3 नंबर पॉइंट है, बहुत से लोग क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट को चुनते हैं। क्यों? यहाँ पे पढ़ेंगे, आपको लिखा हुआ दिख रहा है। स्टॉक मार्केट को इसलिए मत चुनिए कि आप किसी फील्ड में कुछ नहीं कर पाए हो तो यहाँ पे आप कमा ही लेंगे। बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में इसलिए आते हैं क्योंकि वो अक्सर जो फील्ड होते हैं वहां फेल होने के कारण यहाँ पे आते हैं। उनको क्या लगता है कि अगर मैं इस फील्ड में आता हूँ तो मैं यहाँ पे पैसा कमा लूंगा, क्योंकि ये हर किसी के लिए है, यहाँ पे कोई भी पैसा इन्वेस्ट करके कमा सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप करोड़ों या अरबों या 1000 करोड़ भी लेके आते हैं और आप सोचते हैं कि मार्केट को मैं नचा लूंगा, इधर उधर कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपका यहाँ पे कितना भी बड़ा पैसा यहाँ पे डूब सकता है। अगर आपने लर्निंग नहीं ली, कुछ भी नहीं सीखा, आप सिर्फ पैसा लेके आते हैं, तो आप यहाँ पे ट्रेडर नहीं बन पाइएगा या इन्वेस्टर भी नहीं बन पाइएगा, क्योंकि लॉस सब में होता है। इन्वेस्टिंग कीजिए, SIP कीजिए, आप ट्रेडिंग कीजिए, लॉस आपको सब में हो सकता है अगर आप सीखते नहीं है तो। इसलिए आप कभी भी किसी फील्ड में फेल होने का यहाँ पे मत आइए। ठीक है, कि मैं इस फील्ड में जाके यहाँ पे ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसा नहीं है।
इस फील्ड में भी आपको बाकी फील्ड की तरह ही मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके आप यहाँ भी सफल होइएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ बिना मेहनत का पैसा बनता है, ठीक है। अब चौथा क्या है, चौथे में यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे मैं जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, इस चीज को आप यहाँ पे नोट करते चलिएगा अपने कॉपी में, या आप टेलीग्राम को दोस्तों ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मैं वहाँ पे भी इस वीडियो को क्या करूंगा ना कि 2-4 दिन बाद फिर से वहाँ पे सेंड कर दूंगा, जिससे कि आप पीडीएफ को जो वहाँ से डाउनलोड करके भी नोट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सीखना है तो आप अपने कॉपी में इसको देख के यहाँ से नोट करते चलिए एक एक स्टेप को, ठीक है। चौथा में यहाँ पे क्या है, चौथा इसको देखिए आप, स्टॉक मार्केट में भी समय लगता है। बहुत से लोग स्टॉक मार्केट को इसलिए चुनते हैं, उन्हें लगता है कि यहाँ पे जल्दी पैसा बनता है, क्योंकि आप बाइंग और सेलिंग तो आसान है। आप एक वीडियो देखेंगे आप सीख जाएंगे कि कैसे बाइंग करना है, कैसे सेलिंग करना है। लेकिन क्या करना है, कब करना है, तो आपने कभी सीखा ही नहीं। आपने इतना ही सीखा बाइंग कैसे करनी है, सेलिंग कैसे करनी है, ग्रीन कैंडल में बाइंग करनी है, रेड कैंडल में सेलिंग करनी है, ये चीज आपने सीखा। जो कि मार्केट में ऐसा नहीं होता है कि आप ग्रीन कैंडल देख के बाइंग करेंगे, रेड कैंडल देख के सेलिंग करेंगे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आप जब मार्केट में समय देंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे क्या है, अपनी जॉब से परेशान होकर स्टॉक मार्केट में नहीं आना। बहुत से लोग ऐसे लोग आते हैं मार्केट में जो अपने जॉब से परेशान है, और मार्केट में आते हैं उन्हें लगता है कि यहाँ हमारे कोई बॉस नहीं होंगे, यहाँ हमें कोई बोलने वाला नहीं होगा, तो यहाँ पे जो मन करेगा जैसे मन करेगा वैसे रहेंगे। दोस्त वहां पे आपको कोई बोलने वाला है, यहाँ पे कोई बोलने वाला अगर नहीं है तो यहाँ पे आपका घर बार सब बिक जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप रैंडम ट्रेड करते जाएंगे, यहाँ पे कोई आपको मना नहीं करेगा, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना सारा पैसा लूट कर देंगे। आपको कोई बोलेगा नहीं, यहाँ पे आपको जितना मन करेगा उतना पैसा यहाँ पे आप डालेंगे और उसको लॉस करते जाएंगे, और बाद में बोलेंगे कि मार्केट जो है यहाँ पे सट्टा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने तो कभी सीखा ही नहीं, आपने तो सिर्फ ये सोचा मैं जॉब छोड़ देता हूँ, स्टॉक मार्केट आसान है क्योंकि यहाँ पे कोई बॉस नहीं होता। तो ऐसा नहीं, यहाँ भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। आप परेशान हो क्या मत, यहाँ इसको ये चीज समझ के आइए कि मैं यहाँ पे समय दूंगा अपने काम के साथ, पार्ट टाइम में इसको सीखते रहूंगा, 4-5 साल इसको सीखते सीखते समय दूंगा, तब जाके मैं कुछ यहाँ पे कर सकता हूँ। क्यों? कि अगर आप पार्ट टाइम में कोई काम कर रहे हैं तो आप इसको सीखते हैं तो ये सीखना आपके लिए आसान होगा। लेकिन अगर आप जॉब छोड़ के आएंगे तो आपको पैसे चाहिए खर्च के लिए, जो कि स्टॉक मार्केट आपको नहीं देने वाला। इस चीज को ध्यान रखिए। जैसे ही आप ये सोच के आते हैं कि मैं इस महीने इतना बनाऊंगा, तो आपका पैसा नहीं बनेगा। मार्केट कब कितना पैसा आपको दे देगा ये आपको या किसी को भी पता नहीं होता, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक। यहाँ पे मैं जो भी चीजें दोस्तों संक्षेप में बताते चलूंगा सारे टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट है यहाँ पे 6ठे नंबर पे आप देखेंगे, किसी का प्रॉफिट देखकर भी नहीं आना, ठीक है। किसी को देख के अगर आप आते हैं ये सोचकर कि वो सामने वाला जो बंदा है वो यहाँ पे बहुत सारा पैसा कमाया है, ठीक। जैसे कि बहुत से लोग ऐसे देखते हैं पीएनएल, दूसरा का जो है पीएनएल देखते हैं, प्रॉफिट सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं दूसरों का लॉस कोई नहीं देखता है। उनको दूसरों का प्रॉफिट देख अच्छा लगता है कि भाई स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा है, हम भी यहाँ पे लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, 10 लाख करोड़ों कमा सकते हैं। भाई ऐसा नहीं होता, यहाँ सिर्फ पैसे से आप पैसे नहीं कमा सकते। बिना सीखे आप यहाँ पे कितना भी बड़ा पैसा लाएंगे आपका पैसा जीरो हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो किसी की प्रॉफिट देख के लालच नहीं करना है कि वो इतना बना रहा है तो मैं भी इतना ही कमाऊं। वो कितना दिन सीखा है ये आपको नहीं पता, वो 10 साल से सीख रहा है, 20 साल से सीख रहा है, आप नहीं जानते हैं। आप उसको सिर्फ वीडियो में देखते हैं या रील्स में देखते हैं, तो इससे आप उसको नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते कितने दिनों के बाद वो इतना कमा रहा है। शुरू में उसका भी सेम कंडीशन रहा हो, कोई भी चेंज नहीं होता, सबका शुरुआत सेम ही रहता है, ठीक है। अब ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, 7 नंबर पे, ठीक। 7 नंबर पे यहाँ पे मैंने लिख रखा है, स्टॉक मार्केट पैसा दुगना करने मत आइए। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। स्टॉक मार्केट में जो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पैसे को दुगने करने आते हैं। दुगना करने का मतलब है कि जैसे उनको 6 महीने बाद कोई काम होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं अपना सारा पैसा यहाँ पे लगा देंगे और सोचेंगे क्या कि 6 महीने बाद ये पैसा तो दोगुना हो जाएगा, मैं वहां से निकाल लूंगा। लेकिन दोस्तों मार्केट में ऐसा होता नहीं है। कभी कभी होता क्या है कि अगर आपने पैसे आज इन्वेस्ट किए, मान लीजिए नेक्स्ट डे अगर क्रैश आ गया मार्केट में, तो क्या होगा, आपका पैसा वहां पे 40-50-60% तक का टूट सकता है। तो उस समय आप क्या करेंगे। इसलिए मार्केट में कभी ये मत समझ के आइए कि मैं अगर आज पैसा लगा रहा हूँ तो मैं नेक्स्ट 6 महीने बाद पैसा मेरा 2 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा या 10 गुना हो सकता है। यहाँ पे आपका पैसा 100 गुना भी हो सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप ये चीज सोच के आते हैं कि मैं ये स्टॉक ले रहा हूँ तो ये स्टॉक 10 गुना हो जाना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कभी भी इस चीज को नहीं आंक सकते कि कितना गुना हो सकता है।
एक यहाँ पे जो होता है अनुमान सिर्फ लगाया जाता है कि ये स्टॉक बढ़िया है, ये कंपनी बढ़िया है तो आगे बढ़ेगी तो स्टॉक का रेट बढ़ेगा, लेकिन ये अनुमान कोई नहीं कर सकता है कि ये मैं जो बाइंग कर रहा हूँ ये 20 गुना 30 गुना हो सकता है। अगर ऐसा आपको कोई बताता है तो आपको मूर्ख बनाता है कि आपका 20 गुना या 25 गुना हो जाएगा। ठीक है, वो रील्स वगैरह में ऐसे अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप रियलिटी जानना चाहते हैं तो ये चीज यही है कि आप कोई भी स्टॉक को खरीदते हैं तो आप क्लियर नहीं जानते कि वो 20 गुना होगा, वो 100 गुना भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। यहाँ पे पैसे को 2 गुने और 4 गुने करने नहीं आना है। यहाँ पे आपको एक जैसे कि कोई भी कमाता है, कोई बिजनेस हो, वैसे ही यहाँ पे आप कमा सकते हैं थोड़ा बहुत जैसे लोग कमाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर आप ट्रेडर बन गए तो आप यहाँ पे हजारों करोड़ कमा लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप हजारों करोड़ कमा लेंगे। ठीक है, अब ट्रेडर बनने के बाद आपके पास सोर्स ऑफ इनकम और बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको इनकम जो ऑटोमेटिक चारों तरफ से बढ़ जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपके लिए स्टॉक मार्केट ही इनकम का स्रोत नहीं रहेगा, उसके अलावा भी आपके पास बढ़ जाएगा, उसके कारण आपका इनकम स्रोत बढ़ सकता है। लेकिन आप ये सोचेंगे कि स्टॉक मार्केट में मैं सिर्फ मैंने 1000 लगाया और 4 दिन बाद यहाँ पे 2000 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट में क्या है, स्टॉक मार्केट में है यहाँ पर 8 नंबर में, स्टॉक मार्केट में पैसे 100 गुना भी हो सकता है पर सबका नहीं होता है। क्यों? ये सवाल सबका होता है। आपने बहुत से नाम सुना होगा जो कि अपने भारत के ही इन्वेस्टर है, उनका जो पैसा है इस स्टॉक में उस स्टॉक में आपने सुना होगा कि 20 गुना 50 गुना हो गया। ठीक है, आपने उनकी सारी जर्नी की वीडियो सारी क्लिप नहीं देखी, आपने उनके इंटरव्यू वगैरह को नहीं देखा है कि उनकी जो जर्नी थी कितनी हार्ड थी। आपने सिर्फ देखा उनका पैसा 100 गुना हो गया। क्या कोई भी स्टॉक एक दिन में 2 गुना या 4 गुना होता है? तो बिल्कुल भी नहीं होता है। कोई भी स्टॉक अगर 10 रुपए से 15 जाता है तो उसके बाद फिर टूट के वो 12 आ सकता है। ठीक, फिर उसके बाद 12 से वो 20 जाएगा, इस तरह जाएगा, फिर 12 से 18 जाएगा, हो सकता है 12 से 15 जाए, फिर टूट के नीचे आके वो क्या होगा 11 पे आ सकता है, 9 पे आ सकता है। उस समय क्या आप उसको होल्ड कर रहे हैं? क्योंकि आप तो जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ एनालिसिस करके इन्वेस्ट करेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि आपने सीधा रैंडम किसी स्टॉक को बाय किया और आपने कुछ सोच के बाय किया, तो आपको पता होगा कि ये इतना जा भी सकता है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं 10 रुपए खरीद लाऊं, 5 रुपए भी चला जाए तो भी मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं। और मैंने जो इन्वेस्ट किया है ये सोचा किया है कि ये 10 साल बाद ये कंपनी अच्छा हो जाएगा तो मेरा पैसा जो है 4-5 गुना को आप सोच सकते हैं कि इतना गुना हो सकता है। ठीक है, ये कभी नहीं सोच सकते कि ये 100 गुना होना चाहिए। वो आपको नहीं पता, वो मुझे भी नहीं पता, वो किसी को नहीं पता। हो सकता है 100 गुना क्या वो 1000 गुना हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीजों आप कभी भी अनुमान मत लगाइए कि वो कितना गुना होगा। आप सिर्फ कंपनी या जो भी इन्वेस्ट करते हैं उसकी एनालिसिस बढ़िया से करिए, कंपनी बढ़िया है कि नहीं, सारी चीजों को चेक कीजिए, उसके बेस पे आप लगाइए। ये गुना करने वाले बेस पे मत लगाइए कि 100 गुना मेरा पैसा हो जाए। ठीक है, आप सिर्फ इन्वेस्ट करने से पहले आप सारी चीजों को एनालिसिस कीजिए, कंपनी को एनालाइज कीजिए कैसा है कैसा नहीं, इससे आपका पैसा बनेगा। ये सोचने से पैसा आपका कभी नहीं बनेगा कि मैं 100 गुना सोचांगा तो मेरा 100 गुना बनेगा। ठीक है, हो सकता है 1 गुना भी ना मिले, आपका सारा लॉस भी हो सकता है। तो सारी चीजों को समझ के मार्केट में आना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट में क्या है, 9 नंबर में क्या है, इसको भी हम पढ़ते हैं। 9 में इसको मैं छोटा कर लूं थोड़ा सा। 9 नंबर में क्या है, स्टॉक मार्केट को सीखने समय काफी परेशानी आती है। अब परेशानी कैसे आती है आपको इस चीज को जानना होगा। जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, इसको सीखने समय परेशानी क्या आती है, इसका कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है कि जहाँ पे आपको ये सीखा जाए। कोई ट्यूशन क्लास, कोचिंग क्लास आपको नहीं मिलेगा, कोई स्कूल नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट को A to Z आपको सिखाया जाए। ठीक है, इसमें आपको चयन करने में काफी परेशानी होती है कि मैं सीखूं कहाँ से शुरू करूंगा। क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि बाइंग और सेलिंग सीख जाएंगे तो हम ट्रेडर बन गए। दोस्त एक चीज मैं आपसे कॉमन सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप पढ़ने जाते हैं तो आप कक्षा से शुरू करते हैं, ऐसा तो नहीं कि आप जाते हैं आपको कोचिंग क्लास में आपको 6 का 7th का मैथ पकड़ा दिया जाता है। आप अगर फर्स्ट पहला में नाम आपका लिखा रहा है तो आपको उसी अनुसार सिखाया जाता है, न कि आपको सीधा ऊपर ले जाता है। ठीक, अगर आपको सीधा ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाली क्लास के क्वेश्चन पूछेंगे तो आप नहीं बताएंगे। वैसे ही स्टॉक मार्केट में अगर आपको सिर्फ बाइंग अगर आ गया है और बाइंग सेलिंग कर लेते हैं तो आप यहाँ पे ट्रेडर नहीं बन गए। ट्रेडर बनने के लिए समय लगेगा। ठीक है, इन्वेस्टर बनने के लिए भी समय लगेगा। ये सब परेशानियां सीखने समय आती है। ठीक है, उसके साथ साथ और भी परेशानियां आती है कि अब जब किसी को आप कहेंगे कि हम ये चीज सीख रहे हैं तो लोग आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे बोलेंगे क्योंकि ये मार्केट को लोग गैम्बल समझते हैं, जुआ समझते हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, इसमें नहीं जाना चाहिए।
लेकिन कोई भी ये चीज नहीं बताता है कि मैंने यहाँ पे कभी भी सीखा नहीं, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लॉटरी की तरह खेला जिसकी वजह से लॉस हो। ये अगर आप किसी से पूछेंगे तो वो यहाँ पे झूठ बोलेगा, बोलेगा कि मैंने पैसे लगा। भाई पैसे लगाने से मार्केट में पैसे नहीं बनने वाले। मैं लिख के दे दूंगा, किसी में इतना दम नहीं है कि वो कह दे कि ये मार्केट जो है यहाँ से इतना गुना जाएगा इतने दिन में। कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता कि स्टॉक ये 10 गुना हो जाएगा। हो सकता है, कह सकता, मतलब कि हम संभावना दे सकते हैं, ग्रांटेड कोई नहीं कर सकता। ग्रांटेड तो आप हमारी जिंदगी का भी नहीं, किसी भी चीज का गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि ये कोई चीज नहीं है जिसका आप गारंटी ले लेंगे कि कपड़ा कोई भी चीज फटा पुराना नहीं है, ठीक है। क्योंकि मार्केट है, कोई युद्ध की वजह से यहाँ पे आपका क्या होगा, मार्केट में अगर कोई युद्ध होता है मान लीजिए आसपास के पड़ोस में देश में, तो उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है, कुछ बुरा न्यूज आता है उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे कोई भी चीज आप ग्रांटेड नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आप सीखने के बाद हर चीजों को जब समझ जाइएगा तो आपको पता है कि अगर देश में युद्ध चल रहा है तो मार्केट में क्या हो सकता है। अगर युद्ध चल रहा है आसपास में या देश अपने देश से युद्ध चल रहा है तो मार्केट गिरने का चांस होता है। ये चीज आपको सीखने के बाद मालूम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे है 10 नंबर पे। 10 नंबर पे है कि स्टॉक मार्केट कोई पैसा बनाने की मशीन नहीं है। ये चीज आपको और क्लियर हो गया कि स्टॉक मार्केट क्या है, कोई पैसा बनाने की मशीन नहीं है। मतलब कि बहुत से लोग स्टॉक मार्केट को पैसा बनाने की मशीन कहते हैं, बोलते हैं कि ये पैसों का समंदर है। भाई समंदर में जाने के बाद वापस भी नहीं आओगे, ये चीज भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप समंदर में चले गए तो वापस कैसे आएंगे, तैरना तो सीखना पड़ेगा ना भाई। बिना सीखे अगर घुस जाओगे समंदर में तो फिर तो वही होगा, न इधर आ पाओगे ना उधर जा पाओगे, बीच में अटक के भर जाओगे। इससे अच्छा है कि पहले सीख लो तैरना, उसके बाद समंदर में उतरने की कोशिश करना, ठीक है। बहुत से लोग तैरना सीखते नहीं है, समंदर में उतरना चाहते हैं, नहर में भी आप डूब के साफ हो जाइए, पार हो जाइएगा, ठीक है। इसलिए इस चीज को समझना है, स्टॉक मार्केट कोई पैसा बनाने की मशीन नहीं है, ना ही स्टॉक मार्केट पैसों का समंदर है। समंदर से वही मछलियां निकालता है जिसको समुद्र में तैरने आता है, और कोई नहीं निकाल सकता है, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट पे। ये सब चीजों को दोस्तों आपको नोट करना है, ये सब चीजें आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है अगर आप बिगिनर्स आपको शुरू से सीखना है तो, ठीक। यहाँ पे चलते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर पे क्या लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं, स्टॉक मार्केट को जाने, यहाँ प्रॉफिट भी होता है, ठीक। क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस भी होता है। अगर दोस्तों आपको किसी ने ये चीज बता दिया कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ पैसा बनता है, अगर ये चीज कोई नहीं बताता है कि मार्केट में लॉस भी होता है, तो उससे आप 100 कदम दूरी बना लीजिए। क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जहां पे सिर्फ प्रॉफिट होता है, वहां पे लॉस भी होगा। अगर बिजनेस है तो प्रॉफिट और लॉस वहां पे दोनों होना चाहिए। बिना लॉस और प्रॉफिट के कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता। दुनिया का कोई भी बिजनेस करते हैं तो वहां पे आपको लॉस होने की संभावना है ही है। 1% ही हो लेकिन है, 10% हो लेकिन है, 90% हो लेकिन है। लॉस का संभावना और प्रॉफिट का संभावना दोनों वहां पे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर पर देखें क्या लिखा हुआ है, सिर्फ प्रॉफिट सोचकर मत आइए। यहाँ भी मैंने उसी चीज को थोड़ा सा छोटा करके लिख दिया है। यहाँ पे सिर्फ आपको प्रॉफिट सोच के नहीं आना है कि मैं यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट करूंगा। यहाँ पे लॉस आपको सोच के आना है कि यहाँ पे लॉस होता है, हो सकता है मेरा भी हो सकता है, किसी का भी लॉस हो सकता है। ऐसा नहीं कोई बड़ा ट्रेडर तो उनका लॉस नहीं होता है, सारे लोगों का मार्केट में लॉस हो चुका है। बड़े बड़े इन्वेस्टर जो अपने भारत के, उनका भी इंटरव्यू अगर आप देखेंगे तो वो भी आपको बताएंगे कि मेरा भी लॉस होता है। ऐसा नहीं कि मेरा सारे जो भी मैं इन्वेस्ट करता हूँ सब में प्रॉफिट होता ही है, उनका भी लॉस होता है, वो भी लॉस काट के वहां से निकलते हैं, ठीक है। चलते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, स्टॉक मार्केट को बिना सीखे कोई भी स्ट्रेटेजी अगर आप लगाते हैं तो काम नहीं आएगी। बहुत से लोग करते हैं क्या है कि मार्केट में समय नहीं देते हैं, उनको लगता है कि मैं किसी का कोर्स लेकर कोई स्ट्रेटेजी जान लूं। जैसे कि मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि आप कोई स्ट्रेटेजी बता दें। स्ट्रेटेजी से सिर्फ पैसा नहीं बनने वाला है। सबसे पहले आप मार्केट को समय दीजिए, मार्केट को जानिए और समझिए कि मार्केट कैसे चलता है, क्या करता है, कब क्या हो सकता है। आपको कुछ भी नहीं मालूम, आपको सिर्फ बाइंग और सेलिंग आती है, तो आप मार्केट को अभी कुछ नहीं जानते, अभी आपका शुरुआत है। तो आप पहले सीखिए, मार्केट को जानिए कि यहाँ क्या नहीं करना होता, क्या करना होता, उससे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं करना होता, ठीक है। तो सिर्फ आप स्ट्रेटेजी से पैसा नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट पे। क्या है, स्टॉक मार्केट में, एक मिनट यहाँ मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ बिना से कोई भी, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 14 नंबर में क्या है, 14 नंबर में, स्टॉक मार्केट में आते ही किसी का कोर्स ना, ठीक है। अगर आपको स्टॉक मार्केट को सीखना है, आपको मार्केट के बारे में जानना है, तो बहुत से लोग करते हैं आते ही कोर्स ले लेंगे कि मैं इसका कोर्स ले लेता हूँ, इनका कोर्स महंगा है, किसी का सस्ता है, ये सोच के कि पैसा बने। दोस्तों आप किसी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, किसी भी ट्रेडर के बारे में, आपने सिर्फ उनका PNL देख के आ गए,
कोर्स खरीदने। तो ऐसा नहीं करना, आपको मार्केट में पहले लोगों की वीडियो जैसे देखते हैं वैसे उन सभी की वीडियो देखना है। आपको किसकी बातें समझ में आती है, लगता है आपको कि वाकई में ये मुझे कुछ सिखा पाएगा या नहीं, सामने वाला कुछ जानता है कि नहीं, कि या सिर्फ कोर्स बेचना आया है या PNL दिखा के लोगों को गुमराह करा, ऐसा नहीं। आपको देखना, उसको 2 4 5 महीने देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि सामने वाला कैसा है कैसा नहीं। उसके बाद ही उसका कोर्स वगैरह लीजिए। कोर्स लेना गलत नहीं होता, किसी भी फील्ड में अगर आप सीखने जाते हैं तो आपको कोर्स लेकर सीखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन सामने वाले को समझने और जानने के बाद पहले आप मार्केट के बारे में जान लीजिए कि मार्केट क्या है क्या नहीं, मार्केट में क्या हो सकता है। सारी चीज़ों के जानने के बाद आप कोर्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी का भी कोर्स ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। लेकिन आपके पास पैसे होने चाहिए, कर्ज वगैरह लेके आपको कोई भी चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। आने वाली चीज़ों में और चीज़ बताने वाला हूँ जो कि चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे 14 नंबर यहाँ पे हो चुका है। अब चलते हैं 15 पे। 15 पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पढ़ेंगे आप स्टॉक मार्केट में लोगों की और न्यूज की सुन के भी पैसा ना लगाए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। आपने दोस्तों कुछ दिन पहले न्यूज वगैरह में सुना होगा, इलेक्शन से आसपास में आपने सुना होगा, जो भी लोग बोले हैं कि मार्केट यहाँ से ब्लास्ट होने वाला अप साइड के लिए, लेकिन हुआ क्या था, नेक्स्ट डे मार्केट डाउन साइड गया, ठीक है। इसीलिए आपको किसी के भी बातों में आके अपना पैसा नहीं लगा देना है कि सामने वाला वो है, सामने वाला ये है तो बोल रहा है तो मैं लगा देता हूँ, ऐसा नहीं करना है। आप खुद सीखिए और खुद से ही ट्रेड और इन्वेस्ट कीजिए। लोगों की सुन के अगर करते हैं कि वो न्यूज में मैंने देखा कि न्यूज में बोल रहा था कि मार्केट यहाँ से 1000 पॉइंट 10 पॉइंट ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, ये सोच के अगर आपने वहाँ पे अपना पैसा लगा दिया और आपका लॉस होता है, इसका दोषी सामने वाला नहीं, आप खुद है, क्योंकि आप यहाँ पे लालच किए कि मेरा पैसा यहाँ पे डबल और ट्रिपल हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे पैसा लगाता हूँ तो, ठीक है। तो इन सभी चीजों से आपको क्या करना है, दूर रहना है। न्यूज वगैरह देखना, सारी चीजों को देखना, लोगों की सुनना भी है। ऐसा नहीं कि आपको सब बंद करना है, सब सुनना है। इससे सुनेंगे तो भी तो लोगों को समझेंगे कि लोग सोच क्या रहे हैं। आपको करना नहीं, आपको जानना और सुनना, सारी चीजों को सीखना सबको है। न्यूज को भी सुनना है कि न्यूज वाले कह क्या रहे हैं, लोगों की भी सुनना है लोग कह क्या रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब यहाँ पे चलते हैं 16 नंबर में, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे भी देखेंगे इसको, ठीक। 16 नंबर में दोस्तों क्या है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो ट्रेडिंग को कभी ना चुने। बहुत से लोगों का दोस्तों क्या सवाल है ना कि मेरा भाई पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं छोड़ दूं पढ़ाई, मैं ट्रेडिंग में आ जाऊं। तो मैं एक चीज आपको बता दूं, थोड़ा सा संक्षेप में बताता हूं। आप दुनिया के जितने भी लोगों को आप जानते हैं कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ के ये चीज किया, तो मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, वे लोग पढ़ाई को डर से नहीं छोड़े थे, मन नहीं लगने की वजह से नहीं छोड़े थे। उनको साइड में कुछ ऐसा दिखा जो चीजों को वो कर सकते थे, जो कि उनको पढ़ाई दिक्कत करे तो उस काम को करने में, तब जाके उन्होंने पढ़ाई को छोड़ा। उन लोगों ने पढ़ाई को छोड़ा, डर की वजह से पढ़ाई को नहीं छोड़ा है कि मैं पढ़ाई में मन नहीं लगता मैं पढ़ाई को छोड़ के चला जाता हूँ, ऐसा कभी नहीं होता है। वो लोग हमेशा पढ़ाई को कभी भी इग्नोर नहीं करते, डर से नहीं भागते। पढ़ाई को तभी छोड़ते हैं जब उन्हें कुछ ऐसा दिखता है साइड में, तभी जाके वो पढ़ाई को छोड़ते हैं। वे लोग डर से नहीं भागते, और डर से जो भागते हैं पढ़ाई को छोड़ के, वो सब जगह डर कर ही भागेंगे, ठीक है। वो कहीं भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप किसी भी चीजों को इसलिए मत छोड़िए कि वो चीज में मुझे मन नहीं लगता है, डर नहीं लगता। मन तो किसी भी काम में आपका नहीं लगेगा, ट्रेडिंग में आइएगा तो यहाँ पे आपका मन नहीं लगने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दोस्तों, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे चलते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर पे देखते हैं क्या। यहाँ पे 17 नंबर पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ पढ़ाई या काम में डर लगता है तो भी स्टॉक मार्केट को मत चुन, ठीक है। बहुत से लोगों को पढ़ाई में डर लगता है, अपने काम में डर लगता है, प्रॉब्लम होता है। वो लोग क्या करते हैं, अपने काम और पढ़ाई को छोड़ के इसमें आना चाहते हैं कि यहाँ ना कोई बॉस हमारा नहीं होता है, किसी तरह का कोई टीचर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर कोई नहीं है तो यहाँ पे आप गलतियां भी बहुत सारी करेंगे, और यहाँ की गलतियां आपको स्वयं सुधारनी पड़ेगी। यहाँ पे आपकी गलतियों को कोई भी सुधार नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई भी टीचर नहीं है, कोई भी यहाँ पे आपका माता पिता या कोई भी नहीं समझा सकता, क्योंकि गलतियां आपने की, आप ही को पता होगा कि यहाँ क्या गलती आपने की। क्योंकि मार्केट में हर कोई तो है नहीं जो आपको बता दे कि आपने ये गलतियां की, ठीक है। इसके लिए पढ़ाई छोड़ के नहीं आना है और ना ही अपने काम को छोड़ करना है। आप इसके साथ में इसको पार्ट टाइम, स्टॉक मार्केट को ही पार्ट टाइम में रखिए और पार्ट टाइम इसको सीखिए। आप पढ़ाई के साथ इसको 3 4 साल जब सीखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मार्केट के बारे में, ठीक है। अगर आप सीधा छोड़ के आ जाएंगे तो फिर मार्केट छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। इसलिए आप कभी भी जैसे कोई काम कर रहे हैं, तो आप कभी कोई जब नया काम करना चाहते हैं उसको हमेशा पार्ट टाइम में रखिए। कभी भी अपने मेन काम को मत छोड़िए, उस काम में तभी जाइए पूरा तरह से जब आपको लगे कि मेरा जो मेन काम है उससे वो बेहतर है, हो चुका है,
उससे बेहतर मैं इसमें कर रहा हूँ, उससे बेहतर मैं इसमें कमा रहा हूँ, हर चीज, तो अपने मेन काम को छोड़ के आप आ सकते हैं। उससे पहले आपको छोड़ के नहीं आना, आपको पार्ट टाइम इसको रखना है। पार्ट टाइम में आप सीखिए, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 18 नंबर पे। इसमें भी वही चीज है, पढ़ाई डर से छोड़कर भागने वाला हमेशा भागते रहेगा, उनके लिए स्टॉक मार्केट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप भागने वाला आदत है तो आप सब जगह से भागेंगे, क्योंकि यहाँ भी आपका लॉस होगा तो आप भागेंगे, यहाँ पे आपका क्या होगा, आपका ओवर ट्रेड होगा तो भागेंगे। अपनी गलतियों को सुधारना सीखिए, न कि भागना। भागने से आपका कुछ नहीं होने वाला, आप जितना भागेंगे उतना ही आपको दुनिया भगाते भी रहेगी। आप जो भी फील्ड में जाएंगे वहां पे आपको प्रॉब्लम होता है, इस चीज को आपको स्वीकार करना चाहिए कि वहां पे दिक्कतें आएंगी। अगर दिक्कतें नहीं आएंगी तो कोई भी काम कोई भी कर सकता है ना। अगर इतना ही आसान होता कोई भी काम, मान लीजिए कोई नेता बनना है, कोई आसान काम होता, कोई भी बन सकता है, तो कोई भी बन सकता था ना, आप भी बन जाते, हम भी बन जाते। तो ऐसा नहीं है, सब में मेहनत लगता है भाई, सब में समय भी लगता है, सबको दिक्कतें आती है। इस चीज को आपको स्वीकार कर लेंगे तो आप कहीं से भी भागेंगे नहीं। आप पार्ट टाइम में कोई काम कीजिए, आप छोड़िए। मैंने आपको पहले बताया ना कब छोड़ना है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँ। नेक्स्ट में यहाँ पे देखें क्या है 19 नंबर में, स्टॉक मार्केट में खुद को अपडेट करते रहना पड़ता है हमेशा। बिजनेस करने का मतलब कि आप इसको व्यवसाय समझ के तो आ ही रहे हैं। इसमें अपडेट का मतलब है कि जैसे कि आप अगर सोचते कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ मैंने कुछ चीजों को सीख लिया तो यहाँ पे अब हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में आपको सीखते रहना पड़ेगा। सीखते रहने का मतलब है समय के साथ आपको कुछ चीजें अपडेट करती रहनी पड़ेगी, साथ में न्यूज वगैरह सारी चीजों को आपको एक साथ देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में सारी चीज आती रहेगी। अगर आप किसी चीज को छोड़ देंगे तो आप उस चीज को क्या होता है भूल जाते हैं। जैसे कि अपनी गलतियों को आपको अपने कॉपी में नोट करके रखना है और उसको साल में एक बार जरूर पढ़ना है कि मैं पिछले साल क्या गलतियां करता था क्या नहीं। उस चीज को नोट करके रखिए कि क्या सही और क्या गलत। अगर अपनी गलतियों को बार बार जैसे रिपीट करके पढ़ते रहेंगे साल 2 साल पे, आप नेक्स्ट टाइम वो सब भी गलतियां नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए उसमें अपडेट रखना पड़ेगा, साथ में समय के साथ आपको अपडेट भी होना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडर है तो आप हमेशा ट्रेडर नहीं रह सकते। अगर आप स्कैल्पर है तो आप हमेशा स्कैल्पिंग नहीं कर सकते। आने वाले समय आपको इन्वेस्टर भी बनना पड़ सकता है। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। हमेशा आपको ये ढीठ नहीं करना है कि मैं ट्रेडर हूँ, मैं हमेशा ट्रेडिंग ही करूंगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर स्कैल्पर हो ट्रेडर हो वो धीरे धीरे इन्वेस्टर बन जाएंगे। क्यों? जैसे जैसे आपका उम्र ढलेगा वैसे वैसे आपका दिमाग जो है थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है ज्यादा मेहनत लगती है, जिसकी वजह से आपको क्या होगा ना कि आपको ट्रेडिंग छोड़ के आपको इन्वेस्टिंग लाइन में चला जाना होगा, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे अपने आप को अपडेट करना है, कुछ कुछ सिखाते रहना है मार्केट में और दूसरों की वीडियो को भी देखना है। ऐसा नहीं कि आपने अगर मान लीजिए बहुत सीख लिया है तो आप किसी को मत देखिए कि मैं सब चीज जानता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सब चीज जानते हैं या हम सब चीज जानते हैं। हम भी दूसरों की वीडियो को देख के सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो शायद हम ना जानते हो, सामने वाला जानते हो, वो बता रहा हो, तो उसको हम देखेंगे तो हमारी चीज क्या होगा कि हमारी चीजों में अपडेट होती रहेगी, ठीक है। अब 20 नंबर में यहाँ पे क्या आता है इसको भी यहाँ पे आप देख लेते, ठीक है। 20 नंबर में है स्टॉक मार्केट में आने से पहले जो आपको कहेगा कि मैं 10 से 20 दिन में आपको एक प्रो ट्रेडर बना दूंगा, उसके बाद यहाँ पे आप लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हैं। इनसे प्रणाम कीजिए इनको और इनसे 100 कदम की दूरी रखिए। नहीं तो दोस्तों होगा क्या ना कि आप 10-20 दिन में तो ट्रेडर तो नहीं बनेंगे, लेकिन नेक्स्ट 30-25 दिन में अपने सारे पैसे को लॉस कर लेंगे और उसके बाद मार्केट को बोलेंगे कि भाई मार्केट तो जुआ है, मैंने उसकी बात में आके पैसा लगाया, लॉस। आपने अपने एनालिसिस पैसा नहीं लगाया, आपने दूसरों की बातों पे लगाया। आपने लोगों से सुना कि मार्केट जो है मार्केट में मतलब कि यहाँ पे जो ट्रेडर है वो कोई भी 10 दिन में बन जाता है, 20 दिन में बनता है। मतलब कि बाइंग आ गया मैं ट्रेडर हो गया, सेलिंग आ गया मैं ट्रेडर हो गया, मुझे स्टॉक्स खरीदना आ गया मैं ट्रेडर हो गया। बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझे फ्यूचर पता हो गया कि वो फ्यूचर कैसे खरीदना है तो मैं अब ट्रेडर हो गया, इंट्राडे करना है तो मैं ट्रेडर हो गया। भाई अभी तो आपने शुरुआत की, अभी तो आपको बहुत सारी चीजें सीखनी है, ठीक है। तो आपको सारी चीजों को सीखने के बाद ही आप ट्रेडर बन पाएंगे, इसलिए आपको सारी चीजों को सीखना है। एक चीज सीखने से आप ट्रेडर नहीं बन पाइएगा। आप कोई भी एक चीज सीख के आप कभी भी मान लीजिए आपको एक विषय पढ़ाया जाए तो क्या आप 10th के एग्जाम में बैठ पाएंगे? क्या 10th का एग्जाम निकाल पाएंगे? क्या 11th-12th का एग्जाम निकाल पाएंगे? तो ऐसा नहीं है। आपको पढ़ना सब है, बाद में आपको एक चीज पे आ जाना है, ठीक है। लेकिन सीखते समय आपको सारी चीजों को एक साथ सीख के चलना होगा। सारे विषय को जैसे आप सीखते हैं पढ़ाई के समय, वैसे यहाँ पे आपको सारी चीजों को सीखना पड़ता है, न्यूज से लेकर हर चीज, ठीक है। अब दोस्तों मैंने इसमें आपको 20 टॉपिक बताया। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको यहाँ से 21 से लेकर 40 तक फिर से 20 कुछ नए टॉपिक्स मैं लिख के आपको बताने वाला हूँ जो कि आपको नहीं करना है, ठीक है।
इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जिनको बिल्कुल जीरो से सीखना है, ठीक है। अगर उन्होंने लॉस भी किया तो उनको भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं कि क्या आपने ये सभी गलतियां की जिसकी वजह से मार्केट में आपका लॉस हुआ है, ठीक है। आपको अगर सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप जो वीडियो में बताने वाला हूँ, सारी चीजें मैं बिल्कुल ही फ्री में बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर दोस्तों आपको डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा धन का, उसमें आप दोस्तों अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। धन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आपको सारी चीजें फ्री मिलती है। वहाँ पे आप चार्ट्स वगैरह सारी चीजों का फ्री में यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ट्रेड नहीं करना है, ये मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ डीमेट अकाउंट के लिए बोल रहा हूँ, ताकि अगर आप ओपन करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ आपको देखना है। कभी भी ध्यान रखेंगे, मैंने अभी ट्रेड करने के लिए आपको नहीं बोला कि आपको ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है, मत कीजिए, पहले सिर्फ सीखिए। हाँ, ओपन कर सकते हैं, वहां से आप ओपन करने के बाद क्या करना, आपको सारा केवाईसी वगैरह आपको फुलफिल करने के बाद आपका जो है ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको चार्ट वगैरह सारी चीजें मिल जाएगी बिल्कुल फ्री, तो आप उसको देखिए, वहाँ पे सारी चीजों को देखिए, समझिए, सीखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो आपको आने वाले समय में मिल जाएगा। वीडियो पे जैसे अच्छे खासी व्यूज आएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है। ये सभी चीजें लिखने में भी बहुत सारा समय लगता है, सोच के लिखना पड़ता है, सारे अपने कॉपी को देखना पड़ता है। तो वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए, क्योंकि हमारी भी दोस्तों मेहनत लगती है, तो हमें भी कुछ आपसे मिलना चाहिए, कुछ हमें भी मोटिवेशन मिलना चाहिए कि हमारी वीडियो लोगों को अच्छी लगी है, तभी जाकर नेक्स्ट वीडियो बनाने में दोस्तों मन लगता है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं पे अब एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से एक टॉपिक के साथ आपको आने वाला हूँ। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से क्लियर कर लूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको और चीजें बताने वाला हूँ, ऐसे ही 20 बातें और या 20 टॉपिक को ऐसे ही मैं आपको लिख के एक्सप्लेन करके आपको सारी चीजों को एक करके बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको वाकई में ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना है तो। दोस्तों मैं आपको अभी कुछ भी ऐसा चीज नहीं बताने वाला हूँ जिससे कि आप लॉस कर पाइएगा। आपको सिर्फ सीखने वाली चीजें को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो आपको ध्यान रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर जरूर करना है, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली। चलिए दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों मचाते रहिए।